नमस्कार दोस्तों। आज फिर से हम इकट्ठा हुए हैं। ये ईश्वर की बहुत ही बड़ी कृपा है। अभी हमने हाल ही में भारतीय संस्कृति के ऊपर कुछ समझने की कोशिश की और इस संदर्भ में जो बात करने का मेरा इरादा हुआ उसका महज कारण केवल इतना था कि हमें वास्तव में पता चले कि हमारी जो पुश्तैनी विरासत है, जो हमें पैतृक ज्ञान की संपदा मिली हुई है, वास्तव में उसकी गहराई कितनी है। हमारे साथ में बहुत ही बुरी विडंबना रही कि हम अमीर हैं, परंतु हम एक ऐसे अमीर हैं कि जिसके घर में खजाने का भंडार है, परंतु न जानने के कारण, वास्तविकता से परिचित न होने के कारण हम सब गरीब हैं। जितना अध्यात्म विषयक ज्ञान भारतीय संस्कृति में हमको मिल जाएगा, शायद उसका 20% भी हम पूरे विश्व के ज्ञान को इकट्ठा करेंगे। जहाँ पर अध्यात्म को स्पष्ट करने के लिए 108 उपनिषदों की रचना हो गई हो। सोचिए, तो मूलतः भारतीय संस्कृति जो है वो वैदिक है और वेद जो है का एक ही लक्ष्य है कि हर मनुष्य को वो वेद बना दे। इसका लक्ष्य एक ही है। वेद का मतलब होता है विद धातु, विद मतलब होता है जानना। जानने को हम अनुभव से लेते हैं कि हर व्यक्ति को अनुभव करा दे। बाकी उसका जो मूल है, वेद का जो मूल है, जो उसका मूल सार है, वो है कि हम उस तत्व का अनुभव कर लें या उसके अनुभव में आ जाएं या हमारी समझ में उतर जाए, हमारी बूझ में उतर जाए। हालांकि वो चीज़ ऐसी नहीं है जो कि समझ और बूझ में उतर जाए, तो वेद यहाँ पर आकर के नीति नीति कह देते हैं, है ना, क्योंकि वो एक ऐसी गहराई है जिसकी था नहीं है, परंतु फिर भी उस परम तत्व को समझने के लिए बेहतर है। तो वेदों का जो मूल प्राप्तव्य है, जो उसका मूल है, जो उसका मूल निहितार्थ है, वो है उस परमात्मा को, उस तत्व को समझना, उस तत्व की पहचान करना, उस तत्व को स्पर्श करना, उस तत्व के दर्शन करना। यही वेदों का मूल है। मैं बात स्वर्ग और नरक की नहीं कर रहा, मैं बात मुक्ति और मोक्ष की नहीं कर रहा, मैं उस तत्व की पहचान की बात कर रहा हूं। वेदों में जो निहित सार तत्व है उसको मनुष्यों ने जब एकत्र किया तब वो उपनिषद के रूप में आया। उसी सार तत्व को समझाने के लिए 108 उपनिषद प्रकाश में आए। फिर इन्हीं उपनिषदों का सार जो है वो वेदांत है। वेदांत के रूप में हमारे पास श्रीमद् भगवद गीता जी मौजूद है, उपलब्ध है, जिसमें भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि हे अर्जुन, प्रजापति ने सृष्टि की रचना यज्ञ के साथ की। तो यज्ञ का शब्द जो है इसके मामले में भी हमारी सोच, हमारी समझ, सोच नहीं समझ, बड़ी छोटी है, क्योंकि हमने यज्ञ को केवल अग्नि अनुष्ठान तक ही सीमित कर दिया, जबकि 5 महायज्ञ बताए गए, जिसमें ऋषि यज्ञ है, मनुष्य यज्ञ है, विश्वस्त देव यज्ञ है, पितृयज्ञ है। और इस कार्य में जब हम कर्मकांड में आते हैं, क्रिया पद्धति में आते हैं, तो इन यज्ञों की जो कार्य प्रणाली है, इसका जो कार्यकारिणी स्वरूप है वो बदल जाता है।
तो जिस यज्ञ की बात भगवत गीता जी में श्री कृष्ण ने कही है वो अग्नि अनुष्ठान नहीं है, क्योंकि वेदी के साथ में कोई भी पुरुष या कोई भी प्राणी संसार में पैदा नहीं हुआ। वो एक स्पेशल विधान है जिसको करते हुए मनुष्य जो है उस परम तत्व को, जो कि वेदों का निहितार्थ है, जो कि वेदों का लक्ष्य है, उस परम लक्ष्य को स्पर्श कर सकता है। तो ये बताने के पीछे जो मेरा उद्देश्य रहा वो केवल इतना रहा कि वेदों को एक मुश्त समझ लेना ये पूरा जीवन लग जाएगा, लेकिन उसकी जो आउटलाइन है हम उसको समझ लें। और जैसा कि मैंने पीछे भी कहा कि वेदों का निहितार्थ है जीवन का कल्याण, इस जीवन में सुख समृद्धि रहे, और जहाँ पर हम रह रहे हैं उस पर्यावरण में सुख समृद्धि रहे, वसुधैव कुटुंबकम। और इन आवश्यकताओं को पूर्ण करते हुए हम अपने परम गति को, परम लक्ष्य को प्राप्त कर सकें, जो कि उस परम तत्व को स्पर्श करना है, उस परम तत्व को की पहचान करना है। यह मनुष्य जीवन का उद्देश्य है, और इन्हीं उद्देश्यों को मनुष्य जो है, वेद जो है, हर मनुष्य को वेद बना करके पूर्ण करता है। इसी वेद को समझने के लिए कई सारे शास्त्रों की, कई सारे दर्शनों की और कई सारी मीमांसाओं की, उपनिषदों की, पुराणों की, महाकाव्यों की रचना हुई। इसी के परम तत्व के निहितार्थ ही हुई कि परम तत्व जिसका वर्णन वेद करते हैं वो आम जनमानस की समझ में आ जाए। तो इसमें बहुत ज़्यादा भ्रांति नहीं होनी चाहिए। तो मनुष्य जो है इस चीज़ को समझे कि उसके जीवन का प्रमुख ध्येय क्या है, और इस परम ध्येय के पूर्ण होने पर या फिर इसके मार्ग में मनुष्य को प्राप्त क्या होगा, उसको यही नहीं पता कि उसको प्राप्त क्या होगा। इसलिए जो है एक मनुष्य जो है वैदिक पथ के इस मार्ग से अलग हो गया। उसको ये पता है कि यदि मैं MBBS कर लूँगा, इंजीनियरिंग कर लूँगा या कोई व्यवसाय कर लूँगा तो मेरे को एक प्रॉस्पेरियस लाइफ मिलेगी, एक ऐश्वर्यपूर्ण जीवन मिलेगा, सारे सुख सुविधाओं से संपन्न मेरा जीवन रहेगा। मेरे जीवन में मेरी जो भी इच्छाएं कहेंगी, जो भी मुझे प्रीतिकर लगेगा, मैं उसको अपने जीवन में उस अर्थ के माध्यम से प्राप्त कर सकता हूँ। इसलिए हर ये माता पिता चाहता है कि उसका बच्चा जो है पढ़ लिख कर एक अच्छे ज्ञान को प्राप्त करे और इस सांसारिक जीवन में धनोपार्जन करे। इस धनोपार्जन के लिए स्वयं को तैयार करते करते उसकी उम्र इतनी बीत जाती है, वो सांसारिकता में इतना अभ्यासी हो जाता है कि उसका ध्यान इस तरफ जा ही नहीं पाता। अगर जा भी पाता है तो जैसे आज का हमारा समाज हो रखा है, आज का जैसा हमारा परिसर हो रखा है, बस इसी तरीके का समाज और परिसर बना रहेगा। यानी कि हमारे हाथ में अमृत कलश है तो कुछ लोगों ने तो उस अमृत कलश को यूं पकड़ रखा है, बस इसी में अपने आप को पूर्ण समझता है। और कुछ लोग थोड़ा सा ज़्यादा जागरूक हो गए तो उस अमृत कलश को चाट रहे हैं। तो पकड़ने और चाटने से उस अमृत कलश का अमृतत्व हमें नहीं प्राप्त होगा। तो इस मुद्दे को जहां से मैंने शुरू किया था कि इस वैदिक मार्ग पर चलने से या फिर इस आध्यात्मिक मार्ग पर चलने से या फिर इस परमार्थिक मार्ग पर चलने से या फिर इस परम तत्व के पहचान के मार्ग पर चलने से एक
पथिक को क्या मिलेगा? तो चूंकि हमारे सामने कोई ऐसा एग्जाम्पल नहीं है, कोई ऐसा एग्जाम्पल नहीं है जिसको एग्जाम्पल दे करके मनुष्य उसको अपना आदर्श बना सके। अगर उसके पास जो आदर्श है वो आदर्श उससे इतना दूर है कि उसने अपने जीवन में इस पथ पर चलते हुए क्या प्राप्त किया, वहां तक उसकी सोच ही नहीं पहुंच सकती। अब आदर्श के रूप में हम भारतीय दिव्य पुरुषों को ले लें तो प्रभु श्री राम हैं, प्रभु श्री कृष्ण हैं, स्वामी रामकृष्ण परमहंस है, तोतापुरी जी महाराज हैं, स्वामी रामदेव समर्थ हैं। तो इस तरीके से जो हमारे संत समाज के या फिर शास्त्रों में निहित अवतारित पुरुषों के अलावा हमें कोई नहीं मिलता, और हम उनको जानते भी कितना है, शायद बहुत कम। अगर नाम पता हो, और नाम के अलावा वो भी जो जागरूक हैं उनको पता होगा, बाकी जो भजनानंदी हैं उनको उनके जीवन के बारे में पता होगा, उन्होंने इस पथ पर चलते हुए अपने जीवन में क्या प्राप्त किया, इसके बारे में शायद ही हमारे समाज में इसके प्रति कोई जागरूकता है। बस हमें ये लगता है कि वो इस संसार से विहीन हो गए, और इस सामाजिक दृष्टिकोण से उन्होंने एक दीनहीन सा जीवन जिया। चूंकि हम नहीं जानते, क्योंकि हमारे पास कोई परिमापक नहीं कि वास्तव में उनको क्या इनकम मिला। तो जब हम ये चाहते हैं कि हमारा बेटा MBBS करे, इंजीनियर बने, या फिर कोई एक बड़ा व्यवसाय करके एक व्यवसायी बने, तो उसके पीछे का जो हमारा उद्देश्य होता है वो होता है कि मेरे बच्चे का जीवन जो है संतुलन के साथ चले, हर एक सुख उसको जीवन में उसके प्राप्त हो सके। हत्ता कि वो सुख सांसारिकता में वो प्राप्त नहीं करता, जीवन भर हर एक व्यक्ति संघर्ष करता है। चाहे वो बिलियनर हो, तो जो नौकरी पेशा है उनको लग रहा होगा कि जो बिलियनर है, हम जिसके कारखाने में काम कर रहे हैं, वो सुखी है, लेकिन वास्तव में नहीं। लेकिन वास्तव में नहीं। उसके पास सुविधाएं तो हैं, परंतु उसके पास सुख नहीं है। उन सुविधाओं के होते हुए भी वो एक साधारण नौकरी पेशा व्यक्ति से ज्यादा दुखी है, उससे ज्यादा दुखी है वो। हालांकि ये मेरा दावा नहीं है, ना ही मेरा ये दृष्टिकोण है कि ना ही मेरा बोलने का मंतव्य ये है। मेरे बोलने का मंतव्य ये है कि जिस सुख की, जिस आनंद की लालसा करके हम तमाम सांसारिक कार्यों को करते हैं, तमाम एजुकेशन को लेते हैं, तमाम वर्क हम करते हैं, उसका जो निहितार्थ है मात्र वो सुख है। तो जब व्यक्ति इस परम तत्व के मार्ग का पथिक होता है और इस मार्ग को अपने जीवन में उतारता है, तो वो तो 25 साल के अभ्यास के बाद, एजुकेशन के बाद, उसके बाद 10 साल के अनुभव के बाद, 5 साल के अनुभव के बाद, 3 साल के अनुभव के बाद, मैं ऊपर से कमा रहा हूँ, बहुत अच्छी है, तो फिर 3rd ईयर से चालू हो जाता है उसका इनकम, और अच्छी खासी इनकम हो जाती है उसकी। अब तो हाईटेक हो गया, 1st ईयर से चालू हो गया, बढ़िया पेमेंट। तो वो सुख का भागी, सुख का आनंद वो ले सकता है, ऐसा हम समझते हैं। तो उसी तरीके से यदि व्यक्ति वास्तव में इस मूल उद्देश्य को पूर्ण करने की कोशिश करता और उसको स्पर्श करता, अभ्यास करता है, तो डे फर्स्ट से वो उसको आनंदित करेगा।
वो उसको सुख प्रदान करेगा। सुख वो है जो बदल जाए, आनंद वो है जो निश्चल हो, जिसको कोई हिला ना सके, डे फर्स्ट से प्राप्त करेगा। तो जिस चीज को एक सांसारिक आदमी पूरे जीवन भर प्राप्त करने के लिए प्रयासरत रहता है, डे फर्स्ट से यहां पर आपको मिल जाएगा। हत्ता कि इसको समझना जरूरी है। उसके लिए बहुत सारे इंस्टीट्यूशंस हैं, इसके लिए बहुत सारे इंस्टीट्यूशंस नहीं है। ये आपको वास्तव में आपका पूर्ण प्रयास हो। 25 साल की मेहनत जो वहां पर है एजुकेशन को लेने की, यहाँ पर 25 साल की मेहनत नहीं है। बस कान खुले रखना है, आँख खुले रखनी है। देखिए कि ऐसा तत्वदर्शी गुरु कहाँ पर है, उसकी शरणागति में जाइए और इस ज्ञान को प्राप्त करिए। अगर आप इतना करने में कामयाब हैं, इस शोध कार्य में कामयाब हैं, तो डे फर्स्ट से आपको उस आनंद की प्राप्ति होगी और आनंद की प्राप्ति होगी। और शनै शनै अभ्यास करते करते आप उस परम तत्व को स्पर्श करने में सक्षम होंगे, जो कि तमाम आनंद का मूल है, जो परमानंद है, जो सच्चिदानंद है। इसका मतलब ये नहीं है मैं कह रहा हूं कि अब आपको खाना नहीं है, पीना नहीं है, संसारिकता नहीं देखनी है। वो भी देखना है, वो देखते हुए ये सिद्ध नहीं हो सकता, लेकिन ये देखते हुए वो स्वतः ही सिद्ध हो जाएगा, वो स्वतः ही सिद्ध हो जाएगा। तो मैं केवल इतना ही कहूंगा कि ये जो जीवन मिला है ये अतुल्य है, दोबारा नहीं प्राप्त होगा। ये जो 60 साल का जीवन है ये बहुमूल्य है, इसको नाहक ही, व्यर्थ ही मत गंवा दो। तुम खाली हाथ आए जरूर हो, परंतु खाली हाथ जाने की आवश्यकता नहीं है। उस चीज को प्राप्त करो जो चीज हमेशा तुम्हारे पास रहे। मृत्यु भी उस चीज को तुमसे अलग न कर पाए। मैं आपको पढ़ने से नहीं रोक रहा, मैं आपको जॉब करने से नहीं रोक रहा। 24 घंटे में से आधा घंटा मात्र यदि आप स्वतः के लिए दे सको, मेरा दावा है कि आपका जीवन अधिक संतुलित, अधिक प्रफुल्लित, अधिक सामंजस्यपूर्ण, सहज और सरल और आनंद से परिपूर्ण होगा। लेकिन इसका निर्णय आपको लेना है, क्योंकि बेसिकली मैंने पिछले भी रिकॉर्डिंग से बताया है कि आपकी जो प्यास है वो वास्तव में किसी और चीज की है और आप पी कुछ और चीज रहे हो। प्यास में जो पानी पीना चाहिए आप पानी नहीं पी रहे हो, आप बर्फ खा रहे हो, जो कि प्रत्यक्ष लगता तो ठंडा है, लेकिन वो प्यास आपके प्यास को और बढ़ाएगा। कभी गर्मी के महीनों में आपको प्यास लगे और आप ठंडा पीजिए, 10 मिनट के लिए आपको शांत रखेगा, लेकिन उस प्यास को नहीं खत्म करेगा। तो ये ऐसा ही है। तो जरूरत है हम चीजों को बहुत बेहतरीन तरीके से समझने की कोशिश करें। सब तमाशा कर चुका, अब ये तमाशा करके देख। यार की मर्जी के आगे यार का दम भर के देख। मैं किसी भी चीज को छोड़ने की बात नहीं कर रहा, क्योंकि छोड़ना तुम्हारे बस में नहीं है, छोड़ने का साहस तुम में नहीं है। कृष्ण जी गीता में कहते हैं, पापी से पापी मनुष्य भी, कुकर्मी से कुकर्मी मनुष्य भी यदि इस ज्ञान को समझ लेता है, इस ज्ञान को अपने आप में उतार लेता है, तो उसको सुधरने की जरूरत नहीं है। यदि इस ज्ञान में शक्ति है तो ये ज्ञान उसको स्वतः ही सुधार देगा। यह मार्ग, ज्ञान दैट, यह मार्ग, यह पथ उसको स्वतः ही सुधार देगा।
कुछ बदलने की जरूरत नहीं। आप जैसे हो, ईश्वर ने आपको चुना है, आप ठीक हो। वास्तव में जहां पर सुख और आनंद है, आप उसको वहां पर खोजिए। वहां पर खोजिए, वो वहां पर आपको मिलेगा। नहीं तो इस संसार में आप लाख कमा रहे होंगे, 2 लाख कमा रहे होंगे, लेकिन जो प्रफुल्लता और सुख है, जो निर्द्वंद्वता और निश्चिंतता नाम की चिड़िया है, वो आपके करीब तक नहीं होगी, करीब तक नहीं होगी। अपने प्रति ईमानदार बनिए। ये जीवन आपका है, ये जीवन बहुत महत्वपूर्ण है और ये पल प्रतिपल आपसे छूटता जा रहा है। इसमें एक असीम संभावना है, असीम संभावना है। और बाकी जिस तरीके की धार्मिकता हम आज लेकर के चल रहे हैं, ये वास्तव में सांसारिकता है। धर्म बचाइए, धर्म बचाइए, धर्म बचाइए, इतना कोलाहल हो गया कि धर्म बचाइए, धर्म बचाइए, धर्म बचाइए। हमें धर्म की आवश्यकता नहीं, हमें धार्मिकता की आवश्यकता है। तो आप सोचिए कि आपने क्या कमाया। अगर आप 50 साल के हो रहे हैं तो क्या आप ठीक है? 30 साल के हैं तो आपने भी 30 साल का अनुभव ले लिया, जीवन का 5 साल का, 5 साल का जीवन का अनुभव। 25 साल तक तो कोई अनुभव नहीं होता, केवल मस्ती होती है। हर तीसरा दिन, हर दूसरा दिन क्रोध रूपी दानव, जिसको हम जानते ही नहीं कुछ, वो हमें शनै शनै थोड़ा थोड़ा अंदर से निपटता है। वो हमारे लिए एक नरक का निर्माण करता है जिसमें हम जल रहे होते हैं। हर दिन हम जलते हैं, हर दिन हम उस नरक का अनुभव करते हैं। और जबकि हमारा जो वैदिक धर्म है वो हमें संप्रभु बनाता है। समृद्धवान का मतलब ये नहीं है, समृद्धशाली का मतलब, हाँ, समृद्धशाली का मतलब ये है कि आपको आपके दैनिक कार्यों के लिए किसी भी प्रकार की न्यूनता का अनुभव ना करना पड़े। क्योंकि परिपूर्ण दैनिक जीवन ही आपके आध्यात्मिक पथ के लिए शर्त तो नहीं है, लेकिन वो एक अच्छा आधार है। जबकि सांसारिकता किसी की भी 100% नहीं हो सकती। वो हमेशा, अगर 4 कोने हैं, 4 ट्यूब टायर है उसके अंदर, तो एक ट्यूब टायर हमेशा पंचर ही मिलेगा आपको। और उस एक को, कम से कम एक, और उस एक को लेकर के आप जो है उलझे रहेंगे। और ये उलझन आपको कभी उस परिपूर्णता की तरफ जाने नहीं देगी। तो जरूरी है आपका ध्येय परिपूर्णता हो, तो टायर तो तभी पंचर होगा। लेकिन वो टायर जब पंचर होगा तो भी आपका जो अनुभव है वो यही होगा कि मैं एसी के कमरे में बैठा हूं, बड़े आराम से सुखमय जीवन व्यतीत कर रहा हूं। आपका जो अनुभव करने का जो स्टेटस है, फील महत्वपूर्ण है ना। एसी में आप बैठे हो लेकिन आपको गर्मी फील हो रही है, आप मीठा खा रहे हो लेकिन आपको तीखा फील हो रहा है, सादा भोजन कर रहे हो लेकिन आपको तीखा फील हो रहा है, तो भोजन सादा या तीखा है?
खा आप बिल्कुल सादा भोजन रहे हो, लेकिन वो तीखा लग रहा है कि आपके चेहरे पे, मुंह में आग जैसी लग जा रही है, चेहरे पे पसीना आ रहा है, तो उस भोजन को आप तीखा कहोगे या सादा कहोगे? तो महत्वपूर्ण चीज ये कि आपके अनुभव में क्या आ रहा है। जिस तरीके से आपके अनुभव में आएगा, आपके स्वीकार करने की दिशा और दशा जिस ढंग की होगी, उसी ढंग का आपका जीवन होगा। तो वेद हमें अपने जीवन को आमूलचूल परिवर्तन की तरफ लेके जाते हैं, जो कि हमारे जीवन को भी परिवर्तित करता है, हमारे परिसर को भी शुद्ध करता है, हमारे पर्यावरण को भी शुद्ध कर सकता है, हमारे समाज को भी शुद्ध करता है। अलबत्ता हम उसको सही मायने में समझे और उसी की मदद के लिए पुराण बने। अब हमने उसमें भी ऊपर का कटोरा पकड़ लिया, उसका निहितार्थ फिर हम कहीं छोड़ा है, यानी कि हम लादते चले गए। विषय उतारने का था, बस हम लादते चले गए। तो ये सारी चीजें केवल मैं चिंतन के लिए कह रहा हूं कि आप लोग चिंतन करें और उसको तलाशें, उसको तलाशें। आज की जो पढ़ा लिखा समाज है वो पहले की अपेक्षा ज़्यादा इंटेलेक्चुअल है। मैं किसी हाइपोथेसिस में जाने की बात नहीं कर रहा आपको कि हाइपोथेटिकली आप अपने माइंड को सेट करें। यथार्थवादी रह करके चीज़ों को समझे। अगर कोई चीज़ बदलना है तो आपको उसके मेन, उसका जो चैनल होता है, उसका जो स्विच होता है, जो बदलने के लिए नॉब होता है, आपको उसको थोड़ा सा फाइन ट्यूनिंग करनी पड़ेगी। आप टीवी की स्क्रीन को कितना भी साफ करेंगे, नहीं साफ होगा। जरूरत है कि हम उसकी फ्रीक्वेंसी को सेट करें, उस नॉब को पकड़ करके। और वो नॉब जो है वो बाहर नहीं है, वो इधर है। सत्ताईस मिनट हो गए और मैं यहां पर अपनी बात को विराम करता हूं और आशा करता हूं कि जो भी इसको और जानना चाहेंगे मैसेज करेंगे, अवश्य मैं उनके बात को रिस्पॉन्ड करूंगा। अपने बात को विराम देते हुए मैं केवल एक बात कहूंगा, शीशा जो है उसके अंदर जो दृश्य है, उसके अंदर जो चेहरा है, यदि गंदा है तो शीशे को साफ करके आप उसको स्वच्छ नहीं कर सकते। वो प्रक्षेपण है, उस प्रक्षेपण के इस तरफ जो है, जो उस पर प्रक्षेपित हो रहा है, आप वहां पर साफ करो, वो अपने आप साफ हो जाएगा। तो ये जो संसार है ये आपके अंतःकरण का मात्र प्रक्षेपण है, मात्र प्रक्षेपण। सिर्फ प्रक्षेपण है। इस संसार में बड़ी कटुता है, बड़े उल्टे सीधे लोग हैं, बड़े ही गणितबाज लोग हैं, बड़े ही ईर्ष्यालु लोग हैं, बड़े ही चोर चमार लोग हैं। जो भी जैसा भी आपके पास परिसर हो, वो उनकी गलती नहीं है। इस संसार में हर व्यक्ति शुद्ध है, हर एक व्यक्ति बुद्ध है। ये आप हैं जिसका प्रक्षेपण इस संसार में हो रहा है। यहां पर फाइन ट्यूनिंग करिए। ये सारा जगत जो है वो आपकी सूरत है और ये विश्व जो है केवल दर्पण मात्र है। हमने इसको हमेशा उल्टा समझा है, क्योंकि हमारी ज्ञानेंद्रियां बचपन से ही बाहर की तरफ भाग रही हैं और बाहर से ही वो अनुभवों को प्राप्त करती हैं। अब बाहर हम कितना भी सुधारने की कोशिश करेंगे, हम उसको कभी सुधार नहीं पाएंगे, उसको कभी अपने अनुरूप और अपने अनुकूल नहीं कर पाएंगे, क्योंकि उसको बदलना हमारे लिए संभव नहीं है। जिस तरीके से
शीशे में लगा हुआ दृश्य कभी हमारी पकड़ में नहीं आ सकता, उसी तरीके से विश्व की का रूप जो बाहर हमें दृष्टिगोचर है वो हमारी पकड़ में नहीं आ पाएगा, कभी नहीं आ पाएगा। तो जरूरत है जो प्रक्षेपित हो रहा है हम उसको थोड़ा सा फाइन ट्यून करें। कोई बहुत बड़ी गणित नहीं है ये वो तपस्या नहीं है जिसको हिरण्यकश्यप ने या रावण ने या फिर कर्ण ने, अर्जुन ने एक पैर पे खड़े होकर के सालों साल की है, हजारों साल की है। ये कोई इसका विषय नहीं है, ये इसका विषय नहीं है। छोटी सी चीज है, एक छोटा सा फाइन ट्यूनिंग आपके संपूर्ण जीवन को बैलेंस कर सकता है, आपके पूरे जीवन को सुखमय बना सकता है, आनंदमय बना सकता है। मैं इसका मतलब ये नहीं कह रहा कि आपके जीवन में बरसात नहीं होगी या ताप नहीं आएगा, लेकिन जो आपका फील है वो फील जो है वो समत्व में रहेगा। आप अंदर से भरे पूरे और प्रफुल्लित रहेंगे, ये संभव है। हम सूर्य की 55 डिग्री को नहीं रोक सकते, वो प्रकृति है, वो अपने धर्म पर है, वो अपने कर्म पर वो करेगा। लेकिन हम एक छायादार वृक्ष के नीचे हो सकते हैं, हम उसके जैसा फील कर सकते हैं, हमें कि इसी में बैठे हुए। और ये खुद को मनाना नहीं है। आप जब कोई चीज फील करते हो तो मनाते नहीं कि नहीं मीठा या फिर तीखा लग रहा है, तीखा लग रहा है तो तीखा जैसा आप बिहेव करते हो। तो जो फील है यह महत्वपूर्ण है, और यही फील जो है वेद का मूल है। फिर मैं कहूंगा वेद बना है विद धातु से। विद का मतलब है जानना, कि आपके जानने में क्या आया है। और जब एक पूरा सिस्टम बनता है, आप एक घर का एक सिस्टम बनाते हो, छोटे से घर का जिसमें 4 लोग रहते हैं, तो उसमें लाइटिंग की व्यवस्था, बैठने की व्यवस्था, सोने की व्यवस्था, पानी की व्यवस्था, शौच की व्यवस्था, वेंटिलेशन की व्यवस्था, उसको शुद्ध करने की व्यवस्था, उसको झाड़ू लगाना, पोंछना, वो तमाम सारे कार्य करते हो आप। वो सारी चीज़ें की व्यवस्था बनानी पड़ती है। तो ये प्रकृति भी वैसे ही है, इसमें भी व्यवस्थाएं हैं। वेद उन सारी चीजों की जानकारी प्रदान करता है। उन सारी चीजों को एज इट इज कैसे किया जाए, एक उसके लिए सटीक उदाहरण है। अब केवल वेद ही नहीं, हम पुराणों से समझना चाहें उससे भी समझ सकते हैं, उपनिषदों से नहीं समझेंगे, क्योंकि उपनिषद जो है वो केंद्र पर प्रहार करता है, वो समग्रता को लेकर नहीं चल सकता, वो केंद्र पर प्रहार करता है। और केंद्र पर प्रहार करके उसका जो प्राप्तव्य होता है वो समग्रता होती है। वो शब्दों के ज्ञान को नहीं पढ़ाता जैसे वेद पढ़ाते हैं, जैसे पुराण पढ़ाते हैं। वो कहता है कि आप जो है इस केंद्र पे ध्यान दो, समग्रता स्वयं आपके अनुभव में आ जाएगी। वो आपकी समझ को नहीं बढ़ाता, वो आपके बूझ को बढ़ाता है। एक समझ बूझ दो चीज होती है ना हिंदी ग्रामर में, समझ और बूझ। समझ मतलब किसी चीज को इंटेलेक्चुअली समझना, और बूझना मतलब होता है अनुभव में आ जाना। तो जब उस केंद्र पर प्रहार करके, उस केंद्र पर आप केंद्रित होकर के वास्तव में फैल जाते हो कि हर एक ये ब्रह्मांड आपको, ये ब्रह्मांड जो है स्वतः आपके अनुभव में आ जाता है, हर एक चीज आपके अनुभव में आती है। ये बूझने का जो परिमाप है वो बड़ा अजीब है। इसी परिमाप से गोस्वामी तुलसीदास जी ने रामचरित इसमें हनुमान चालीसा में आई थिंक सो, पृथ्वी से सूर्य की दूरी उन्होंने मापन कर दी। जब गैलीलियो ने ग्रहों की रूपरेखा ब्रह्मांड में नहीं बनाई थी अपने खुदरबीन के द्वारा, उसके पहले ही वेद ऋषियों ने इन ग्रहों की एक रूपरेखा
सेट कर दी थी, आज भी उसकी वही स्टाइल है। तो ये बूझ में उतर गए, ब्रह्मांड स्वयं आपके अंदर उतर जाता है। बहरहाल ये फोकस नहीं है कि आप जानकार हो जाओ, आप विद्वान हो जाओ। मेरा फोकस केवल इतना है, जीवन में सुखी होना आपका अधिकार है, आनंदित होना आपका अधिकार है, और इसकी संभावना इस जीवन में 100% संभव है। यदि कहीं आपको मिल सकता है तो आप उसे प्राप्त करें, किसी भी माध्यम से प्राप्त करें। यदि नहीं मिल रहा, आपको लगता है कि नहीं, अभी ये समत्व नहीं मिला, ये संतुष्टि नहीं मिली, ये सुख और आनंद नहीं मिला, आप मेरे पास ना आइए, आप कमेंट करिए, मैं कोशिश करूंगा कि आपको ऐसी जगह पे मैं पहुंचा सकूं। चेला नहीं बनना है, चेला बनने की कोई जरूरत नहीं है। ना मैं चेला बनता हूं, मैं कोई गुरु नहीं हूं, ना ही मैं कोई वक्ता हूं, ये दोनों भी मैं नहीं हूं। मेरा शौक है लिखने का, मैं अभ्यर्थी हूं। बोलना तो मैंने अब से स्टार्ट कर दिया, उसका कारण रहा कि कुछ भाई मेरे, कुछ बच्चे मेरे ऐसे रहे जिनके पास पढ़ने का समय नहीं था, और मैं लिखता हूं किसी के लिए नहीं, वो स्वांता सुखाय के लिए, मैं अपने लिए लिखता हूं। लेकिन जो बोलना मैंने शुरू किया वो किसी के अनुरोध पर मैंने अनुकरण किया। मेरे एक मित्र हैं, उन्होंने भी कहा, मेरे बच्चों ने कहा, तो उनके सुविधा हेतु ये जो बोलने वाला मामला है मैंने शुरू किया। कि उन्होंने कहा कि भैया आप बोलो तो हम चलते फिरते इसको सुन सकते हैं और चिंतन योग बन सकते हैं, बस इतना। तो मैं कहता हूं कि हमेशा कि हिंदुइज्म इज रिच बट हिंदूज आर पुअर। तो हम सब अमीर हैं, हम अपनी इस अमीरता को जाने। कबीर जी का एक कथन है, सबके गठरी लाल है, सबही साहूकार, और गांठ खोल परखा नहीं, यह विद भय कंगाल। तो सुखी होना, आनंदमय होना, यह हमारा अधिकार है, और हम उसी सच्चिदानंद स्वरूप के इसको छोड़िए, और यह आनंद जो है हमारे जीवन में संभव है। 60 साल का जीवन आज की तारीख में, अगर मैं 100 साल का भी जीवन मान लूं तो 3600 दिन, 36,000 दिन हमारे पास हैं, जिसमें 10 साल बुढ़ापे के, 20 साल बचपने के, 30 साल खत्म हो गए, यानी कि लगभग 10,000 दिन। तो बचे हमारे पास 26,000 दिन। इस 26,000 दिन में हमने संसार और संसारिकता को पूर्ण करना है, और इसी 26,000 दिन में वो संभावना है कि हम अपने जीवन को, अपने हृदय को आनंद से भर लें। तो आप सबका दिन शुभ हो, और आप सब आनंदपूर्ण जीवन को जिएं, यही मेरी कामना। और जिस व्यक्ति को कुछ विशेष पूछना है तो संदेश के माध्यम से इसी चैनल पर मुझसे बात कर सकता है। आप सबका दिन शुभ हो।